हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स को नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रैक्टिस करेंगे 67वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे पहले हम लोग 53वें से लेकर के 67वें तक के सभी प्रश्न को प्रैक्टिस कर चुके हैं, बना चुके हैं। इसका वीडियो आपको शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद आज हम लोग प्रीवियस ईयर स्टैटिक्स प्रश्न के अंतिम प्रश्न को यानी 67वें बीपीएससी के क्वेश्चन नंबर 15 को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ क्या है और उससे रिलेटेड प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, और तब फिर देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन यानी हल इसका कैसे किया जाना चाहिए। सभी बातों को हम लोग देखेंगे, लेकिन अब तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित होता रहता हूं। और हाल के कुछ दिनों से मैं दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूं, और निश्चित रूप से दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट मैं उपलब्ध करवा रहा हूं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया जा रहा है। वह सेट जो मॉक टेस्ट में आपको करवा रहा हूं उसके प्रश्नों का संग्रह बहुत ही चिंतन मंथन और मेहनत करके किया जा रहा है। तो आप लोगों में से वैसे विद्यार्थी जो दरोगा के लिए भी तैयारी करते हों, या आपके वैसे दोस्त जो दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हों, उनको यह सेट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का 67वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर है कि दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय, क्या दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निम्न दंड आरेख द्वारा दर्शाई गई है। दंड आरेख का संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दो दंड आरेख दिए गए हैं। पहले दंड आरेख में क्या है, पहले दंड आरेख में दिया गया है प्रति व्यक्ति आय रुपया में, और दूसरे दंड आरेख में क्या दिया हुआ है, तो दूसरे दंड आरेख में दिया गया है राष्ट्रीय आय। 00 करोड़ का मतलब होता है 100 करोड़ में। ठीक है, जो आंकड़े दिए हुए हैं वो किस में है, 100 करोड़ में। यदि 000 के बाद करोड़ लिखा रहता तो उसको बोलना होता 1000 करोड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 1951 से लेकर के 1991 तक दिया हुआ है, और यदि 1951 की बात की जाए तो 238 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। 1961 की बात की जाए तो 328 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। वर्ष 1971 की बात की जाए तो 674 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। 1981 में 1630 रुपया प्रति व्यक्ति आय, और 1991 में 4900 यानी 4933 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। उसी प्रकार से यदि दूसरे दंड आरेख को देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय 100 करोड़ में जो है, तो वर्ष 1951 में 90 करोड़, वर्ष 1961 में 152 करोड़, वर्ष 1971 में 397 करोड़, और 1981 में 1224 करोड़, और फिर 1991 में 4726 करोड़ यानी 4726 करोड़ रुपया जो है कि दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर गिवन डाटा है, दिया गया है, दंड आरेख के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों की मदद से अब जो आगे प्रश्न दिया गया है उस प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो वृद्धि प्रतिशत आप लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। 1951 से लेकर के 1991 तक में जो वृद्धि प्रतिशत है ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 4933 यानी 4933 में 238 घटा देंगे, जो भी डिफरेंस होगा। ठीक है, वृद्धि जहाँ से शुरू होता है होना उसको बटे में देते हैं, डिफरेंस यानी अंतर बटे 238 और गुना 100 करेंगे, तो जो भी होगा हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बना करके रखा है। तो को यानी पहले प्रश्न का उत्तर व्याख्या है। 1951 में प्रति व्यक्ति आय 238 रुपये था,
और 1991 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 4,933 रुपये। 1951 से 1991 तक में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो कितना हुआ, तो क्या करेंगे कि 4933 में यानी 4,933 में 238 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4,695 रुपया। अब कहा कि 1951 से लेकर के 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रतिशत, तो जो भी वृद्धि हुआ, ठीक है, उसको ऊपर में, और जहाँ से वृद्धि होना प्रारंभ हुआ यानी 238 से बढ़ना शुरू हुआ तो उसको बटे में बोलेंगे। 4995 रुपये की वृद्धि हुई 238 में से, इसलिए 100 में कितना, इसको जब आप कटा कर हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1972.69%। यही हो गया आपका उत्तर पहले प्रश्न के लिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि वर्ष 1961 से लेकर के 1971 तक, 61 से 71 तक यानी कि 10 वर्ष के अंतराल तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, यह मानते हुए कि शुरू से अंत तक वृद्धि एक समान है। देखिए, चूंकि 10 वर्षों के बीच में कोई आंकड़ा हमें दिया हुआ नहीं है, तो देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक यानी 61 से 71 तक में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसमें से 10 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा हमारा 61 से 71 तक के बीच प्रति व्यक्ति आय वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। 1961 से लेकर के 71 में आपसे पूछा है, तो 674 माइनस 328 बटे 328 गुना 100 कर लेंगे तो ये 10 वर्ष का आपका वृद्धि दर निकल जाएगा। पूछा कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष वृद्धि एक समान है, बराबर बराबर यदि वृद्धि है तो उसमें हम क्या करेंगे कि 10 से भाग दे देंगे। आइए यहाँ मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, इसको देखते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर व्याख्या है। वर्ष 1961 में प्रति व्यक्ति आय जो है 328 रुपये थी और 1971 में प्रति व्यक्ति आय 674 रुपया है। 1961 से 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो 674 में जब आप 328 घटाएंगे तो बचता है हमारे पास कितना, 346, यहाँ रुपया देना चाहिए, रुपये। ठीक है, ये हो गया 346 रुपये। 1961 से 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर, तो क्या है कि 10 वर्ष के लिए ये प्रतिशत निकलता और हमने 10 से भाग दे दिया। 346 की वृद्धि हो रही है 360 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये निकल गया प्रति 10 वर्ष पर वृद्धि। प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि दर पूछा है, तो 10 वर्ष का इतना था, तो एक वर्ष के निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 10 से भाग दे दिए। जब ऊपर वाले को आप इतना सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 105.49 और बटे 10। जब 105.49 में 10 से भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, यहाँ भी आपको प्रतिशत देना चाहिए, यहाँ पर भी प्रतिशत का सिंबल देना है। ठीक है, तो 105.49%, ठीक है, में 10 से भाग देंगे तो आपका अंतिम रूप से जो फाइनली उत्तर प्राप्त होगा 10.59% प्राप्त होगा। प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर कितना होगा, 10.59%। ठीक है, अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या जो है कि ज्ञात करना है आपको कि 1981 में जो है कि राष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी। तो कुल इनकम जो था उसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1981 के बारे में पूछा है कि 1981 में राष्ट्र की जनसंख्या क्या थी, तो राष्ट्र की कुल आय में प्रति व्यक्ति आय से यदि भाग दे देंगे तो जो भी निकलेगा वो हमको राष्ट्र की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 100 करोड़ में क्या करेंगे कि 1630 से भाग देना है और जो भी प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्र की जनसंख्या 1981 में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ मैंने तीसरे प्रश्न के लिए उत्तर व्याख्या करके रखा है। 1981 में प्रति व्यक्ति आय जो है 1630 रुपये है, जबकि 1981 में राष्ट्रीय आय कितना है, 1224 100 करोड़ रुपए है। ठीक है,
तो 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 1224 बटे 1630 यदि भाग देंगे तो आपको इतना पद प्राप्त होता है। तो इसको मैंने इधर छोटा डाटा को नज़रअंदाज करते हुए हमने लिखा 75.09 करोड़, या पूरा भी आप लिख सकते हैं। जनसंख्या कितना है? 75 करोड़ और 9,20,245, ये एक्यूरेट हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं 75.09 करोड़, जो भी आपको, चूंकि कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त होती है इसलिए आपको भाग देने के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब आइए उसके बाद चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या कहता है कि दशक 1981 से 91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी होगी? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे 1981 के दौरान जनसंख्या हमने इस प्रश्न में निकाला, उसी प्रकार से 1991 की भी जनसंख्या निकाल लेनी होगी। और जनसंख्या निकाल लेने के बाद हम देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई जनसंख्या की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पिछले प्रश्न की तरह ही है, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं सीधे प्रश्न के सॉल्यूशन पर। यहाँ पर चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, व्याख्या कर दिया है। तो 1981 में प्रति व्यक्ति आय, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा वही यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, सेम टू सेम 1630 रुपये। और 1981 में राष्ट्रीय आय 1224 100 करोड़ रुपये। तो 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या हमारा कितना निकल गया था? 75.09 करोड़। ठीक है, सेम टू सेम अब हम 1991 में प्रति व्यक्ति आय 4933 रुपये और 1991 में राष्ट्रीय आय जो था वह 4726 100 करोड़ रुपये था। तो 1991 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 4726 100 करोड़ बटे 4933। आप जब इसको भाग देंगे तो निकल जाएगा 95.08 करोड़। ये हो गया क्या? तो 1991 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या, और ये हो गया क्या? 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या। अब आपसे पूछा था कि वृद्धि कितनी हुई जनसंख्या में, प्रतिशत निकालना है। तो 95.80 माइनस 75.09 ये वृद्धि हुई, घटा कर देख लेंगे, और बटे जहाँ से वृद्धि होना शुरू हुआ उसको बटे में, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना। तो इतने की वृद्धि हुई कुल 75.09 से, इसलिए 100 में कितना? तो यह जब करेंगे इसको घटाने के बाद हो गया आपका कितना? 2000 ने घटाकर और 100 से गुना करने के बाद आपका आया है 2071, और बटे में है 75.09। तो 75.09 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 27.58%। यानी दशक जो है 1981 से 1991 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कहिए या वृद्धि दर कहिए, एक ही बात है। तो वृद्धि दर कितना है? 27.58%। 4 प्रश्न हम लोग अच्छे तरीके से बना चुके हैं। अब आइए चलते हैं आज के अंतिम और 5वें प्रश्न पर। मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको हमारा वीडियो नियमित रूप से पसंद आ रहा होगा, देखते आ रहे हैं, तो आप अपने करीब के मित्रों को शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक बिल्कुल भी आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं और इतनी छोटी छोटी बात पर कंजूसी करते हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को वीडियो लाइक करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों से आपका कुछ नहीं जाएगा। हेल्प करने और लोगों को मोटिवेट करने, प्रोत्साहित करने सीखिए। ठीक है, आइए चलते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है कि 1951 से 1991 तक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जिस प्रकार से यहाँ प्रति व्यक्ति आय में पूछा था, सेम टू सेम यहाँ पर वही प्रश्न है, लेकिन इस बार यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पूछा था और यहाँ पर राष्ट्रीय आय पूछ दिया गया है। बाकी दोनों प्रश्न एक ही प्रकार का है। तो इस बार हम लोग ने क्या था? पहले प्रश्न में इस टेबल से निकाला था, इस दंडाकार आरेख से निकाला था,
और लास्ट प्रश्न जो है हमारा दूसरे दंडार्क से निकलेगा, यानी 90 से वृद्धि होकर के कहाँ चला गया, 4726 यानी 4726 पर। तो जो भी वृद्धि हुआ, जहाँ से वृद्धि होना शुरू हुआ बट्टे में और 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 5वें प्रश्न का उत्तर व्याख्या है। वर्ष 1951 में राष्ट्रीय आय 90-100 करोड़ रुपये और वर्ष 1991 में राष्ट्रीय आय 4726 100 करोड़ रुपये दिया हुआ है। अब वर्ष 1951 से 91 तक राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने, तो 4726 में यानी 4726 में घटा देंगे 90 और जहाँ से वृद्धि होना प्रारंभ होता है उसको बट्टे में यानी नीचे, ठीक है। तो बोलेंगे कि इतना वृद्धि हुई कुल 90 में से, इसलिए 100 में कितना, और जब इस डाटा को आप हल करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 5151.11% यानी 5151.11% ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्ष 1951 से लेकर के 1991 तक राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि 5151.11% की हुई है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 67वें बीपीएससी के अंतिम यानी 15वें नंबर को हम लोग हल कर चुके हैं। और इसी प्रकार और भी अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। और हाल के दिनों में जो दरोगा के लिए हम लोग सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, वह आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।